तो अभी तक इजराइल गाजा पर हवाई हमले कर रहा था, लेकिन अब उसने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर भी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। बीती रात इजरायली लड़ाकू विमानों ने वेस्ट बैंक के अल अंसार मस्जिद पर बमबारी की और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। अल अंसार मस्जिद वेस्ट बैंक के जेनिन रिफ्यूजी कैंप में मौजूद है। रात को हुए हमले में मस्जिद में ज्यादा लोग नहीं थे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हमले में अब तक 2 व्यक्ति की मौत हुई है और कई घायल हैं। حكينا شباب زي ما تقول شيء مستشهد وشيء إصابات أخذناهم على المستشفى والحمد لله رب العالمين وهذا اللي صار। 7 अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक में इजराइल का ये दूसरा हवाई हमला है। तो मस्जिद पर हमला करने के पीछे इजराइल ने दलील दी कि अल अंसार मस्जिद के बेसमेंट में हमास के लड़ाके इजराइल पर हमले की प्लानिंग करते थे और मस्जिद के नीचे हमास ने टनल बनाया हुआ है जो उनका मिलिट्री अड्डा है। इजराइल का दावा है कि सुरंग का इस्तेमाल हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से जुड़े एक आतंकवादी गिरोह ने किया था, जिसने एक होने वाले हमले की योजना बनाई थी। इस सूचना के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत मस्जिद को तबाह कर दिया। अभी तक इजराइल कहता रहा है कि गाजा में ही हमास अपना ऑपरेशन चलाता है, लेकिन अब उसका दावा है कि वेस्ट बैंक में भी हमास और उससे जुड़े आतंकी संगठन एक्टिव हैं। वेस्ट बैंक में हवाई हमले के अलावा इजरायली सुरक्षा बल जमीनी कार्रवाई भी लगातार कर रहा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीती रात इजरायली फोर्सेस की रेड में 3 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और उनमें से एक अदनान बानी। रविवार तड़के तुबास के पास तमोन इलाके में रेड के दौरान अदनान इजरायली सेना की गोली का शिकार बन गया। تم اعتقال أباء 4 من الشبان الذين حاولوا اعتقالهم للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم. بعد ذلك انتقل جيش الاحتلال إلى بلدة طمون حيث دارت هناك مواجهات عنيفة. इजरायली सुरक्षा बलों ने शनिवार को वेस्ट बैंक के कई इलाकों में छापे मारे। तुबास में रात भर रह रहकर गोलियों की आवाजें आती रहीं। वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीनी नागरिकों के मरने की संख्या 90 हो गई है। तो उधर लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने हिजबुल्लाह को बड़ा घाव दिया। इजरायल ने हवाई हमला करके 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 6 कमांडर्स को मार गिराया और ऐसा पहली बार है जब एक ही दिन में हिजबुल्लाह के 6 कमांडर्स इजरायली हमले में मारे गए। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल हिजबुल्लाह के 19 लड़ाकों को मारने में कामयाब रहा है। बीती रात इजरायल ने हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम पर गोली दागी। इजरायल का हमला इतना सटीक था कि पहले हमले के बाद ही हथियार गोदाम से शोलों के गोले फुलझड़ी की माफिक आसमान में फूट पड़े। इसके चंद सेकंड बाद हथियार गोदाम पर इजरायल ने दूसरा हवाई हमला किया। इजरायल ने सीमा पार लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर रात भर बमबारी की। इजरायल के टैंक से निकले गोले और मिसाइल लेबनान में रात भर बरसते रहे और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रविवार सुबह हुई तब भी लेबनान की तरफ धुएं का बड़ा गुबार उठ रहा था। बमबारी की वजह से लगी आग सुबह भी धधक रही थी। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी के वीडियो भी जारी किए। पहले वीडियो में इजरायल ने जंगल में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल दागी। दूसरे वीडियो में इजरायली एयरफोर्स ने बिल्डिंग के पास से जा रही एक कार को निशाना बनाया। वीडियो में आप कार की मूवमेंट को देख सकते हैं और इसके चंद सेकंड बाद ही वो इजरायली सेना अपने टारगेट पर लेती है। टारगेट फिक्स होता है और बम सीधा कार पर जाकर स्ट्राइक करता है, जिससे कार और उसमें बैठे लोगों का नामो निशान खत्म हो जाता है। इन हमलों के अलावा भी इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमलों की फुटेज जारी की है। इजरायल ने लेबनान को चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह उसे इजरायल के साथ जंग में घसीट रहा है। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह एक खतरनाक खेल खेल रहा है और जिसका अंजाम लेबनान की तबाही होगी। इजरायल ने लेबनान को आगाह किया कि अगर युद्ध हुआ तो लेबनान की संप्रभुता भी खतरे में पड़ जाएगी। The Lebanese state really willing to jeopardize what is left of Lebanese prosperity and Lebanese sovereignty for the sake of terrorists in Gaza, for the ISIS of Gaza.
उधर हिजबुल्लाह ने भी इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजरायल ने गाजा में जमीनी हमला किया तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। अल अरेबिया न्यूज के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक टॉप अधिकारी ने कहा, हमारी जानकारी में है कि गाजा में हमास और दूसरे लड़ाकों की तैयारी जमीनी हमला होने पर इजरायली सेना की कब्रगाह बना देगी। इजरायली सेना ने कल ही बयान दिया था कि वो गाजा के अंदर जमीनी हमला करने वाले हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के 16वें दिन एक बार फिर जमकर बारूद बरसा। इजरायली फौज ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर इतने बम बरसाए, इतनी मिसाइलें दागी कि आतंकी संगठन हमास थर्रा उठा। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायल ने हमास के नुखबा कमांडो फोर्स को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। रात के अंधेरे में गाजा पर हमला कर इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने हमास की नुखबा कमांडो फोर्स के 2 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया, जबकि हमास पर किए गए इस घातक हमले का वीडियो भी शेयर किया। שנופל בעזה הוא בניין שחמאס מפעיל ממנו יכולות טרור. הוא עושה את זה בכוונה, בכדי שנהרוס בניינים, והוא מחזיק דירות מבצעיות. इजरायली सेना ने दावा किया कि ताजा हमले में हमास के कई और आतंकी भी मारे गए। हालांकि इजरायली सेना ने इनके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की, सिर्फ इतना बताया कि इजरायली वायुसेना ने हमास के ठिकानों को जमींदोज किया, उनकी सुरंगों, कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो और उन मस्जिदों को नेस्तनाबूद कर दिया जिनका इस्तेमाल वॉर रूम की तरह किया जा रहा था। हमास के खिलाफ इजरायल की ये जंग इंसानियत के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा न सिर्फ हमास की बर्बरता और कट्टरता से लगता है, बल्कि एक किताब से भी इसका पता चलता है जो मारे गए हमास के आतंकी के पास से मिला। इस किताब को पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ये किताब बंधक बनाने से जुड़ी गाइडलाइन की तरह है। इसमें कहा गया है कि बंधकों में जो भी ज्यादा परेशान करने लगे उसे मार गिराया जाए। बंधकों को लेकर कहा गया है कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के हाथ पैर बांध दो। बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल की बात कही गई है। अपनी शर्त मनवाने के लिए बंधकों को बिजली के झटके देने को कहा गया है। इस किताब में आगे आतंकियों को कार बम का आदेश दिया गया है। बुकलेट में आतंकियों को अराजकता पैदा करने को कहा गया है। दहशतगर्दों को कैमोफ्लेज और छिपने का सुझाव भी दिया गया है। 8 पन्नों वाली ये किताब एक मैनुअल की तरह है जिसे हमास ने उन आतंकियों को दिया था जिन्होंने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल में हमला किया था और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। लिहाजा इन बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश अरब देशों के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका और यूरोपीय देश इजरायल को अब तक गाजा पर सीधा हमला करने से रोके हुए हैं। पश्चिमी देश चाहते हैं कि पहले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो जाए, फिर हमास के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि उसकी कैद में अब तक 200 से ज्यादा बंधक हैं, जिनमें इजरायल के साथ कई देश के लोग शामिल हैं। इस बीच 2 अमेरिकी बंधकों को हमास ने रिहा कर पश्चिमी देशों की उम्मीदों को बल भी दिया है, लेकिन आतंकवाद की मार झेल रहे इजरायल को हमास के इरादे पर शक है। इजरायल सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि 2 बंधकों को रिहा करके हमास दुनिया के सामने अपनी मानवता वाली छवि पेश कर रहा है, लेकिन सच ये है कि उसने बच्चों, महिलाओं तक को बंधक बना रखा है। दरअसल अमेरिका इस जंग में इजरायल के साथ है, लेकिन वो जमीन पर लड़ाई के पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी गाजा पर हमलों का विरोध कर रहा है।